कि जम्मू को अब 2-2 सांसद मिला है, विकास अब दुगनी रफ्तार से हुआ। वाकई में क्या अब रोड मैप बन चुका है सर? जमुई को 2-2 सांसद ही नहीं, जमुई को 1 सांसद और 1 केंद्रीय मंत्री भी मिला। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है, वो कह रहे हैं कि झुंझुना दे दिया गया मंत्रालय के नाम पर। कम से कम रेल मंत्रालय तो मिलना चाहिए था। और ये कहा जा रहा है चिराग पासवान जी को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिला है, तो इससे बिहार में वो क्या विकास कर पाएंगे? इस तरह के सवाल जो है विपक्ष की तरफ उठाए जा रहे हैं, क्या जवाब होगा उनको आपका? देखिए, तेजस्वी यादव जी को थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। अरुण भारती जी, तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान की जानकारी पर उन्हें कहा कि उनको आरक्षण का इतिहास का पता करना चाहिए, वो नादान हैं, उनको जानकारी नहीं है। कमाल की बात है, ये बात वो व्यक्ति कर रहा है जो खुद 9वीं पास नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि तेजस्वी जी जाएं, पहले अपनी मैट्रिक की डिग्री पूरी करें। पूरे देश में एक एजेंडा रहा, संविधान खतरे में है, एनडीए की सरकार आएगी तो जो है आरक्षण खत्म हो जाएगा। और चिराग पासवान ने कहा कि जब तक हम जिंदा हैं तो आरक्षण खत्म नहीं हो सकता, संविधान के जो प्रावधान है वो जारी रहेंगे। चिराग पासवान जी ने बड़ी ही गंभीरता से, बड़ी ही बिल्कुल कर्मण्यता से उन्होंने साबित करके दिखाया। चुनाव प्रचार के दरमियान एक नारा जमकर चला, एजेंडा वही था, बाहरी वर्सेस भीतरी। आपको बाहरी बताया जा रहा था, वो बता रही थी कि मैं यहाँ की पगडंडी जानती हूँ, रास्ते जानते हैं। क्या वो एजेंडा काम नहीं किया? और वो कौन सा चीज़ था अरुण भारती जी जिसके जरिए आपने उस एजेंडा को मात दिया और 1 लाख से ज़्यादा मतों से आपने जीत दर्ज? देखिए, बाहरी भीतरी से फर्क नहीं पड़ता है। आपको जनता को बताना होता है कि उनकी समस्याओं के लिए आपने क्या काम किए। अगला सवाल होगा, चिराग पासवान के आप जीजा हैं और साधु पासवान जी भी हैं। तेजस्वी यादव बार बार उनके नाम का जिक्र कर रहे थे खगड़िया में कि देखिए ये इनके जीजा हैं, और वो लगातार कह रहे थे कि चिराग पासवान एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। साधु पासवान जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? साधु पासवान जी हमारे बड़े हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं। वो उनका हमेशा सम्मान रहेगा, उनका हमेशा इज्जत रहेगा, उनका हमेशा मान रहेगा। जमुई लोकसभा सीट जो 2014 में चर्चा में तब आया जब चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़ने उतरे थे। उसके बाद सबसे ज़्यादा चर्चा 2024 में हुई जब चिराग पासवान ने वो सीट अपने जीजा अरुण भारती को दी। विपक्षियों ने आरोप लगाया, लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि अब जम्मू को 2-2 सांसद मिलने जा रहा है और जम्मू का विकास अब दुगने तरीके से होगा। और जमुई से अरुण भारती चुनाव जीत चुके हैं। जीतने के बाद जो है हमारी पहली मुलाकात है। पहले बहुत बहुत जो है धन्यवाद, शुभकामनाएं सर आपको कि आपने वहाँ चुनाव में जीत दर्ज की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और जमुई लोकसभा की जनता का भी। हमारे जितने भी पार्टी वर्कर हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, हमारे लीडर ये श्री चिराग पासवान जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सभी को आभार और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू को तो अब 2-2 सांसद मिल गया है जी। तो जम्मू के लिए क्या सर कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने 100 दिनों का प्लान दिया है, तो जम्मू को अब 2-2 सांसद मिला, तो किस तरीके से आप लोगों ने योजना बनाया है कि जम्मू क्या वाकई में अब विकास की ओर बढ़ेगा? जिस तरह से चुनाव के दरमियान जब बात हुई थी आपने कहा था कि जम्मू को अब 2-2 सांसद मिला है, विकास अब दुगनी रफ्तार से हुआ। वाकई में क्या अब रोड मैप बन चुका है सर? जमुई को 2-2 सांसद ही नहीं, जमुई को 1 सांसद और 1 केंद्रीय मंत्री भी मिला है। और इसीलिए अभी तक 2014 से जब से चिराग पासवान जी वहाँ से सांसद हैं, उन्होंने जो जमुई को पहले पायदान पर लाके खड़ा किया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग की रिपोर्ट में, हम लोग का भी चैलेंज रहेगा और हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि इस पहले पायदान पे हम टिके रहें। इसलिए हमें विकास को उसी रफ्तार से लेकर चलना पड़ेगा। फिलहाल जो प्रधानमंत्री जी ने 100 दिनों का प्रोग्राम दिया है, वो पर्कुलेट होकर हम लोग के पास भी आएगा और हम लोग भी अपना प्लान बनाकर कि हमारा 100 दिनों का क्या कार्यक्रम होगा अपने लोकसभा में, उसको आपको बताएंगे। ये सवाल कहा जा रहा है कि आप लोगों का स्ट्राइक रेट बिहार में सबसे अच्छा रहा। बीजेपी जेडीयू भी बड़ी पार्टी है, लेकिन कुछ न सीटें घटी हैं, लेकिन आप लोग की पार्टी का 100% स्ट्राइक रहा है। लेकिन अब तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है, वो कह रहे हैं कि झुंझुना दे दिया गया मंत्रालय के नाम पर। कम से कम रेल मंत्रालय तो मिलना चाहिए था। और ये कहा जा रहा है चिराग पासवान जी को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिला है, तो इससे बिहार में वो क्या विकास कर पाएंगे? इस तरह के सवाल जो है विपक्ष की तरफ उठाए जा रहे हैं, क्या जवाब होगा उनको आपका? देखिए, तेजस्वी यादव जी को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि भारत सरकार की जितने भी मंत्रालय हैं, उनसे भारत की जनता की किसी न किसी समस्या का निवारण होता है। ऐसे में हर मंत्रालय बराबर है, हर मंत्रालय की जिम्मेदारियां बराबर हैं, हर मंत्रालय अपने आप में ही एक बड़ा मंत्रालय है। कोई ये कहे कि झुंझुना है, तो मैं ये कहूँगा कि ये उनकी नीति और नीयत है, जहाँ पे ये मंत्रालय को मलाई के रूप में देखते हैं, झुंझुने के रूप में देखते हैं। हम अपने मंत्रालय को, जो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, उसको अपनी जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं और अपनी जिम्मेदारी को चिराग पासवान जी बड़े बखूबी धर से पूरा ही नहीं करेंगे, नए मकाम पे ले जाएंगे। देखिए, हम लोग जो राजद का
कल्चर रहा है, नौकरी के बदले ज़मीन, या फिर इतने सारे जो उनके तेजस्वी जी पे जो केसेस चल रहे हैं, तो उनके लिए ये झुंझुना होगा, क्योंकि उनको जनता के जितनी भी समस्या है उनसे सरोकार तो रहा नहीं है। या तो उन्होंने उसको झुंझुना समझा है या मलाई समझा है। हम लोगों ने उसको अपनी जिम्मेदारी समझी है, और इस जिम्मेदारी को हम बड़ी गंभीरतापूर्वक पूरी तरीके से पूरा करेंगे। चुनाव प्रचार के दरमियान एक नारा जमकर चला, एजेंडा वही था, बाहरी वर्सेस भीतरी। आपको बाहरी बताया जा रहा था, वो बता रही थी कि मैं यहाँ की पगडंडी जानती हूँ, रास्ते जानते हैं। क्या वो एजेंडा काम नहीं किया? और वो कौन सा चीज़ तरुण भारती जी जिसके जरिए आपने उस एजेंडा को मात दिया और 1 लाख से ज़्यादा मतों से आपने जीत दर्ज की? देखिए, बाहरी भीतरी से फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जनता को बताना होता है कि उनकी समस्याओं के लिए आपने क्या काम किए। हम लोग जो जनता के पास गए थे अपनी बात लेकर के, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो किए गए विकास कार्य थे उनको लेकर के गए थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो किए गए कार्य थे उसको लेकर के गए थे। माननीय चिराग पासवान जी के द्वारा जो किए गए कार्य थे उसको लेकर के गए थे। तो जनता ने भी हमारी बात को सुना और समझा। जो बाहरी भीतरी का मुद्दा अब तो कोई मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि जमुई लोकसभा की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया है, और ये मुद्दा अब बिल्कुल नगण्य है, खत्म है, जीरो है, नाडा है। अगला सवाल होगा, चिराग पासवान के आप जीजा हैं और साधु पासवान जी भी हैं। तेजस्वी यादव बार बार उनके नाम का जिक्र कर रहे थे खगड़िया में कि देखिए ये इनके जीजा हैं, और वो लगातार कह रहे थे कि चिराग पासवान एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। साधु पासवान जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? साधु पासवान जी हमारे बड़े हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं। वो उनका हमेशा सम्मान रहेगा, उनका हमेशा इज्जत रहेगा, उनका हमेशा मान रहेगा, क्योंकि वो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। एक लास्ट सवाल आपसे होगा, महत्वपूर्ण सवाल, कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका जैसे आपके जमुई में एजेंडा था बाहरी वर्सेस भीतरी, पूरे देश में एक एजेंडा रहा, संविधान खतरे में है, एनडीए की सरकार आएगी तो जो है आरक्षण खत्म हो जाएगा, और चिराग पासवान ने कहा कि जब तक हम जिंदा हैं तो आरक्षण खत्म नहीं हो सकता, संविधान के जो प्रावधान है वो जारी रहेंगे। लेकिन बीजेपी नेता ये मानते हैं कि यही वो वजह रही जिस वजह से जो है नुकसान उठाना पड़ा है। क्या मानते हैं कि विपक्षी पार्टियां इस एजेंडा को स्थापित करने में सफल हो गई कि अगर एनडीए की सरकार आती है तो संविधान खतरे में आ जाएगा, आरक्षण खतरे में आ जाएगा, और दलित आदिवासी जो वोट बैंक था, पिछड़ा वोट बैंक, क्या उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी विपक्षी पार्टियों ने की? कैसे देखते हैं आप? कतई नहीं, ये बहुत ही गलत सोचना ये है कि अगर हमारे 400 पार आ जाते हैं तो संविधान खतरे में आता, ऐसी कोई बात नहीं है। संविधान एक प्रक्रिया से चलता है, कोई भी संविधान में बदलाव होते हैं वो एक प्रक्रिया के तहत होता है। इसके लिए ये कहना कि किसी के नंबर ज़्यादा आ गए हैं तो संविधान खतरे में आ गया है, ये वही कह सकते हैं जिनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था, दिखाने के लिए कुछ नहीं था। हम अपने विकास की बातों को लेकर के गए थे, और चिराग पासवान जी ने बड़ी ही गंभीरता से, बड़ी ही बिल्कुल कर्मण्यता से उन्होंने साबित करके दिखाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो विपक्षी बात बोल रहे हैं वो जनता को मूल मुद्दे, मूल विकास के मुद्दे, उनकी डेली की समस्याओं से दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे थे। उन्होंने बड़े अच्छे से जनता को समझाया कि हमें ऊल जुलूल फालतू की बातों में नहीं जाना है, हमें सिर्फ विकास के एजेंडे को लेकर चलना है। जो चिराग पासवान जी ने जमुई लोकसभा में किया, जो उन्होंने बिहार की जनता को अपने 3 साल के आशीर्वाद यात्रा में समझाया, और इसीलिए हम लोग जनता को ये समझाने में सफल रहे कि जो आपको कनफुकवा, जिसको हम लोग बोलते हैं बिहार में, आपको कान फूकने की कोशिश कर रहा है, आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे किसी भी झांसे में ना आए। महाठगबंधन ठगने के लिए गया था और बिहार में वहां से भगाए गए हैं। हम लोग बड़े अच्छी बहुमत से जीते हैं, और इसके लिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है। अरुण भारती जी, तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान की जानकारी पर उन्हें कहा कि उनको आरक्षण का इतिहास का पता करना चाहिए, वो नादान हैं, उनको जानकारी नहीं है। तो तेजस्वी यादव जो ये बयान दे रहे थे कि चिराग पासवान नादान है, उनको जानकारी नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। कमाल की बात है, ये बात वो व्यक्ति कर रहा है जो खुद 9वीं पास नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि तेजस्वी जी जाएं, पहले अपनी मैट्रिक की डिग्री पूरी करें, जा करके पूरी की पूरी संविधान व्यवस्था को समझें, संविधान को समझें, आरक्षण की व्यवस्था को समझें, ये किस वजह, किस तर्क पे दिया गया था उसको समझें, उसके बाद टिप्पणी करें। चिराग पासवान जी ने बड़ी ही गंभीरता से और बड़ी ही तन्मयता से उन्होंने जनता को ये समझाया कि जो बातें आपको विपक्षी बता रहे हैं, जो ठगबंधन बता रहा है, ऐसे किसी भी झांसे में नहीं आना है, और उसको बताने में वो सफल रहें। और सफल होकर के हम लोग आज ऐसी मुकाम पे बैठे हैं जहाँ पे
हम लोग 40 में से 30 लेकर के आए हैं। बहरहाल कुछ सीटें जो कम हुई है वो गठबंधन में विचार विमर्श का विषय है। विचार विमर्श करके इस पे समीक्षा की जाएगी और जो भी त्रुटियां रही हैं उसको सही किया जाएगा। लास्ट सवाल होगा, अचानक दिमाग में आ गया। चुनाव प्रचार के दौरान काफ़ी कड़ी टक्कर चल रही थी। लास्ट में एक वीडियो आता है जहाँ पर चिराग पासवान की मां को गाली दी जाती है। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा कि वो चिराग पासवान के द्वारा ही भेजे आदमी थे। आपको क्या लगता है, क्योंकि वहाँ के लोग कहते हैं कि वो एक ऐसा मुद्दा था जिसका फ़ायदा जो है आपको ज़बरदस्त तरीके से मिला, जिस तरीके से चिराग ने जंगल राज का मसला उठाया, तो हालांकि उनका तो आरोप था कि आप लोग के आदमी थे। देखिए, ये हम लोग के लिए राजनीतिक नहीं, एक पारिवारिक मुद्दा था, हमारा पर्सनल मुद्दा था। अगर आपके माता को, पिता को अगर कोई गाली दे और आप उस वक्त, क्योंकि आपके भी जो माता पिता हैं उसको उनकी हम लोग हमेशा से इज्जत करते आए हैं, ऐसे में उनका सिर्फ एक उल्टी सीधी सफाई देना, ये कहना कि हमें सुनाई नहीं दिया, हम नीचे कौन क्या था, उनके भेजे हुए आदमी थे, ये सरासर गलत है। एक राजनीतिक व्यक्ति का जो जिम्मेदारी का दायरा होता है वो बड़ा होता है। ऐसे में मंच उनका, वर्कर उनके कार्यकर्ता, उनके प्रत्याशी, खुद तेजस्वी जी खुद वहां मौजूद थे, तो उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और आज तक सिर्फ वो साफगोई और सफाई दे रहे हैं, आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी है, जिसके कारण उनको भुगतना भी पड़ा है। ऐसे में मेरा यही उनसे एक निवेदन रहेगा कि ऐसी ऊल जलूल सफाई देने के बजाय अपनी पार्टी की, अपने लोगों के कृत्यों के लिए वो माफी मांगे और आगे जंगल राज के किसी भी एजेंडे को बिहार की जनता के सामने न लेकर के आए, क्योंकि जनता इस जंगल राज के एजेंडे को नकार चुकी है। चलिए, हमारे साथ अरुण भारती थे जिन्होंने जमुई से शानदार जीत दर्ज की, 1 लाख से ज़्यादा मतों से अर्चना विदास को शिकस्त दे। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत